हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। यादें ही हैं और बस यादों की तस्वीरें साथ हैं। साथ नहीं है अब, पर आज भी वही बात है। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं देखकर इनको। थे कुछ खूबसूरत पल कैद किया था जिनको। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे राधा हिचकते हुए मोहन के पास जाती है और मोहन के एक टच से ही वो वैसे ही पिघल जाती है जैसे वो अपने पुराने दिनों में थी। आज भी राधा के दिलो दिमाग में वही मोहन की छाया बनी हुई है। तो क्या राधा सच में मोहन को एक और मौका देने के लिए तैयार है? क्या वाकई में ये दोनों की नैया आगे पार खा पाएगी? चलिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। राधा का मन अब कुछ बदलने सा लगता है। वो सोया हुआ प्यार कहीं ना कहीं उफान मारने लगता है और राधा का दिल अब दिमाग पर भारी पड़ने लगा था। मानो अब ऐसा लग रहा था कि राधा अपने उसी रूप में उसी प्यार में वापस आने लगी है। और उस पहली रात को मानो ऐसा लगा कि ये दो प्यार करने वाले फिर से एक हो जाएंगे। राधा भी अब अपना मन बनाने लगी है और मन ही मन बोलने लगी कि अब मैं एक और मौका और दूंगी मोहन को अपने प्रेम के लिए। मुझे मोहन के उस टच में पहली वाली बात लगी। आज भी ऐसा लगता है मानो वो मुझसे पहले की तरह ही प्यार करता है। तभी अचानक से उसके मन की दूसरी आवाज़ आती है और वो कहती है, कुछ परवाह नहीं करता, ना प्यार व्यार करता तुझे। बस तू बस अपनी ज़रूरतों के लिए तेरा पागल बना रहा है। और तू देख सच में कितनी बड़ी वाली पागल है, उसकी बातों में आ गई। एकदम से राधा चिल्लाकर बोलती है, बस बस चुप हो जाओ, मेरा और दिमाग खराब मत करो। वो जैसा भी है लेकिन है तो प्रेम का बाप ही ना। एक बार को अगर मैं अपना प्यार किनारे रख भी दूँ तो प्रेम को भी तो अपने बाप का प्यार मिलना चाहिए। जितना मैं उसके लिए ज़रूरी हूँ उतना ही मोहन भी उसके लिए। अब जो भी है जैसा भी है मैं समझौता कर लूँगी अपने प्रेम के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बिन बाप के नहीं रहने दूँगी। अब अंतर्मन की आवाज़ बोलती है कि तू वही गलती फिर से कर रही है राधा। तुझे याद है उसने कैसे तेरे बाकी के बच्चों को मार डाला? तो कहीं ऐसा ना हो वो इसे भी वैसे ही कर दे। सोच ले कुछ करने से पहले। राधा लंबी सांस लेते हुए कहती है, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो इस बार मैं आर पार करके रहूँगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसी कश्मकश में राधा पूरी रात करवटें ले लेकर काट देती है। सुबह की पहली किरण जब राधा के चेहरे पर पड़ती है और अपनी आँखों को हल्के हाथों से मलते हुए उठती है और बस बैठी बैठी सोच ही रही होती है कि कुछ भी हो जाए वो जल्द ही प्रेम के बारे में मोहन को बता देगी। और उसे लगता है मोहन ये जानकर बहुत खुश हो जाएगा और शायद उनकी दुनिया फिर पहले जैसी हो जाए। तभी अचानक से वार्ड बॉय और चाची के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जल्दी करो, कोई इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, नहीं तो ये मर जाएगा। तभी राधा भी बदहवास सी घबराती हुई अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और मोहन को बेहोश देखकर एकदम से चीख उठती है और रोते हुए मोहन को ज़ोर ज़ोर से मार मार कर बोलने लगती है, तुम्हें क्या हुआ? उठो उठो, तुम्हें क्या हुआ? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? देखो मोहन, अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं तुम्हारी राधा तुम्हारे पास, उठो जल्दी उठो। चाची चिल्लाते हुए बोलती है, कल मोही, हाथ हटा मेरे मोहन के ऊपर से। पता तूने क्या किया जो ये उठ नहीं रहा है? तेरे आने से पहले तक तो ये ठीक ठाक था, तेरे आते ही से न जाने क्या हो गया। पहले तो उसका बच्चा खा गई और अब इसे खाने की सोच रही है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी एम्बुलेंस आ जाती है और मोहन को हॉस्पिटल वाले वहाँ से ले जाते हैं। मोहन बेहोश था और उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हॉस्पिटल जाके मोहन को एडमिट किया जाता है और डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। अब राधा, वार्ड बॉय और चाची सब वेटिंग एरिया में वेट कर रहे होते हैं और राधा अपने आप को कोस रही होती है। राधा रोते हुए वार्ड बॉय से बोलती है, क्यों मैं मोहन की ज़िंदगी में वापस आई? मेरे आने से देखा उसकी ज़िंदगी फिर खतरे में पड़ गई।
वार्ड बॉय राधा को समझाते हुए कहता है, देखो राधा, ऐसा मत सोचो, ऐसे मत रो, नहीं तो वरना चाची को शक हो जाएगा। बस कैसे भी करके आप अपने आप को संभालो, नहीं तो सबके किराए पर पानी फिर जाएगा। तभी ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आता और चाची से बस बात कर ही रहा होता है कि तभी राधा और वार्ड बॉय भी वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर बोलता है, पेशेंट के घर वाले कौन है? तभी राधा बोलती है, डॉक्टर साहब, मैं उसकी पत्नी हूँ। डॉक्टर चिंता भरी शक्ल बनाए बोलते हैं, देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए मोहन खतरे से बाहर है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी में काफ़ी पॉइजन फैल चुका है जो काफ़ी हद तक हमने फ्लश आउट कर दिया है। पर अगले 48 घंटे हम कुछ भी नहीं कह सकते, आपको बस दुआ करनी है। डॉक्टर फिर से सभी घर वालों से पूछता है, इनकी बॉडी में पॉइजन आया कैसे? ये तो पुलिस केस है और मुझे इसके बारे में पुलिस को बताना पड़ेगा। तभी चाची बोलती है, नहीं 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 डॉक्टर, बस रहने दीजिए, पुलिस तक मत जाइए, ये तो घर का मामला है, यही बाहर ही हम निपटा लेंगे, आप रहने दीजिए, खामखा लोगों को बदनामी हो जाएगी, आप बात को समझिए। डॉक्टर फिर समझाने वाली आवाज़ में बोलता है, देखिए मैडम, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये पूरा का पूरा मामला पुलिस के हाथ में है, आपको कोऑपरेट करना चाहिए। तभी अचानक से पुलिस आ जाती है और आते ही डॉक्टर से पूछने लगती है, यहाँ एक मर्डर केस दर्ज हुआ है, उनकी फैमिली से मिलना है। डॉक्टर चाची और राधा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ओ पुलिस इंस्पेक्टर, ये उनकी फैमिली, आप इनसे इत्मीनान से पूछताछ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से निकल जाता है। अब सभी घर वालों के चेहरे पर मोहन की परेशानी तो थी ही, लेकिन साथ के साथ डॉक्टर भी उन्हें एक नए झमेले में फंसाकर चला जाता है। राधा ने तो बस अपने परिवार के पूरे होने का सपना देखा था, जो कि अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कहीं खोता सजा रहा था। मोहन की इस हालत की जिम्मेदार राधा अपने आप को ही मानती थी कि शायद अगर वो मोहन के जीवन में वापस नहीं आती तो शायद इतना कुछ नहीं हुआ होता। उधर चाची इस बात से खुश थी कि सारा का सारा इल्ज़ाम राधा के सर पर आ जाएगा और ये राधा नाम का कांटा पूरी तरह से मोहन की ज़िंदगी से निकल जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर सबसे अलग अलग पूछताछ करता है, ये देखने के लिए कि तीनों का स्टेटमेंट एक जैसा है या नहीं, ताकि कातिल आसानी से पकड़ा जाए। सबसे पहले राधा को पूछने के लिए बुलाता है। पुलिस सवालों की झड़ियाँ लगाते हुए राधा से पूछता है कि आप विक्टिम की क्या लगती हैं? राधा रोते हुए कहती है, मैं उनकी पत्नी हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर कड़कती आवाज़ में कहता है, आप कब से इनके साथ रह रही हैं? राधा रोते हुए उसी अंदाज में बोलती है, ये कैसा सवाल है? पुलिस इंस्पेक्टर कड़कते हुए फिर पूछता है, जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। राधा फिर उन्हीं स्वर में फिर से बोलती है, मैं कल ही वापस आई हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर फिर उसी आवाज़ में कहता है, क्यों, कहाँ थी अब तक आप, और क्यों गई थी? राधा मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मैंने ये बता दिया कि क्यों गई थी तो कहीं ऐसा ना हो मोहन ने अब तक जो मेरे साथ किया है वो सबके सामने आ जाए। इसलिए राधा भी इस बात को ये कहकर टाल देती है कि मेरा निजी मामला है और वो इसे किसी को बताना नहीं चाहती। पुलिस इंस्पेक्टर राधा को डराते हुए कहता है, देखिए मैडम, हमारे साथ कोऑपरेट करिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आपको मुजरिम के कटघरे में खड़ा कर दें। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं बताना तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आपको हमें सब बताना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कल से अब तक मोहन में कुछ अलग सा बदलाव पहले से अब तक में, या कुछ परेशानियों से? राधा रोते हुए बोलती है, हाँ, पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो गया और कुछ खा पी नहीं रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर फिर से, अच्छा मैडम, आपने कल आने के बाद अब तक क्या किया? अब क्या वाकई में किसी ने मोहन को मारने की कोशिश की है? कौन हो सकता है जो मोहन को मारना चाहता है, या कौन हो सकता है जो मोहन को मारकर राधा पर इल्ज़ाम डालना चाहता है, या ये भी कि कौन हो सकता है जो चाहता है कि मोहन के मरने का इल्ज़ाम राधा पर आए और मोहन को इस बात का पता लगे ताकि राधा नाम का कांटा उनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के अंत तक।
सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। मैंने चाहा था एक सपना, सपने में घर अपना, घर में साथ अपनों का, हाथों में हाथ अपनों का। यही है खुशियों का राज, दुखों को झेल जाने का अंदाज। मेरी खुशियों की ही तो है वो लड़ी, जैसे सावन की लग गई हो झड़ी। यही तो है मेरी खुशियों का पिटारा, जिसका मैंने किया अभी इशारा। और बस यही था कहना मैंने चाहा था।